अस्सलाम वालेकुम बाबा। जी वालेकुम अस्सलाम। बाबा मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर कोई नॉन मुस्लिम हो और आपका उससे कांटेक्ट हो दुआ के लिए ही, और वो आपसे कहे कि आप मेरी बातों का जवाब दें, अगर तो मैं कन्विंस होता हूँ या होती हूँ तो मैं दुआ करने को तैयार हूँ। और उसके बाद वो आपके सामने, जैसे अभी आप बात कर रहे थे कि कुरान के हवाले से, वो आपके सामने अपना नॉलेज शो करे कि मुझे ज़्यादा नॉलेज है इन चीज़ों के बारे में, और आपके पास उस वक़्त फ़िलहाल उन बातों का जवाब ना हो, तो ऐसी सूरत हाल में क्या करना चाहिए? क्या कन्फ्रंटेशन या अवॉइडेंस, या व्हाट शुड बी योर अप्रोच? मैं पहली बात तो ये है कि पहले तो ये देखूंगा कि मैं ये दुआ या ये थेरेपी उसको ऑफ़र क्यों कर रहा हूँ। तो अगर तो वो बीमार है या उसका कोई मसला है, मेरी दोस्ती है, कोलीग है, या मुझे उससे हमदर्दी है, हमसाया है, तो मैं उसको दोबारा ये कहूँगा कि मैं ये एक तरीका इलाज के तौर पे आपको कह रहा हूँ। आप क्रिश्चियन हैं या नॉन मुस्लिम हैं, आप रहें, ये रेमेडी करनी है तो कर लें, ये आपके इस मसले के लिए है। बाकी जो आप रिलीजियस डिबेट कर रहे हैं, पुराने जिनका कम से कम पता है कि ठीक थे, जैसा जो भी आपको पीछे बहुत सी पुराने करीम की ट्रांसलेशंस हैं, अहले तशीयों की बड़े बड़े अच्छी ट्रांसलेशंस हैं लोगों की, या जो आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन आप ले लें, लेकिन आपने वो एक दो में आपने सिर्फ ट्रांसलेशन पढ़नी है। उसके बाद उसमें गौर करना शुरू करें, उसके रेफरेंस तो कॉन्टेक्स्ट को, उन आयात को जो अल्लाह आप पे खोलेगा ना, किसी और की पढ़ने पढ़ाने की बजाय, वो बेहतरीन होगी, उसके सवाल के एन मुताबिक होगी। आपके अंदर जो जवाब, जो अंदर से जवाब आएगा, वो अगर उसे बताना तो उसे बताएं जी मेरे नज़दीक ये जवाब है। ठीक है, आज की जो डिस्कशन उसी आयत के बारे में थी, और वो इस लफ्ज़ पे जो वो फंसे हुए थे नशूज़ और वो सारे के ऊपर, क्योंकि वो एक एक लफ्ज़ के ऊपर बहस हो चुकी थी, इसलिए कि ये इन बच्चों को पहली बार नहीं पुट किया गया। ये ऐसे बहुत सौ को ये सवाल कई बार पुट इन हुआ है। जो सवाल करने वाले हैं उन्हें पता है कि आगे से क्या क्या जवाब आएंगे, ठीक, और वो हर तरफ से घेर के उसका मीनिंग, जी ये है, नहीं जी वो तो ऐसे है, नहीं जी वो तो वैसे है। ठीक है, उसमें अपने बच्चों को आप सिर्फ समझा सकते हैं कि बेटा दीज आर लॉज फॉर द वायोलेशन, लॉ ब्रेकर को तो वायोलेशन पे है, और लेकिन उसमें भी ये खामन को ये नहीं कहा गया कि ज़रूर मारो, ये स्टेप वाइज अप्रोच बताई गई है कि इस तरह हो सकता है अगर ऐसी सिचुएशन हो। ठीक, इनमें से जितने ये बातें बुतें कर रहे हैं ना, मैंने इनमें से आधों को जानता हूँ, जो उधर भी सवाल जवाब इनसे करते हैं। अपनी बेगम उनकी या अपनी बेटी उनकी ने अगर वायलेशन इस तरह की है तो मरने मारने पे आ गए। ਉੱਥੇ नहीं याद आती कि ਹੁਣ वायलेंस है, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ अपने उत्ते गुजरन डी होंगी तो सारिया गल्लां पिछे ह्यूमन राइट्स भी गए। ठीक है, ये सारी बातें ही हैं। हाँ, आप कुछ आगे कहने लगी। जी बाबा, इवन देर आर सम मुस्लिम्स, व्हेन यू ट्राई टू कन्वे योर मैसेज, सूरह रहमान के मैसेज के सिलसिले में ही राब्ता किया जाता है कि सूरह रहमान थेरेपी के लिए, लेकिन फिर उनके क्वेश्चंस आ जाते हैं कि आप क्वेश्चंस का आंसर करें, साबित करें सूरह रहमान की इस आयत का मतलब क्या है, इस आयत का मतलब क्या है, और अगर आप इसका मतलब नहीं जानते देन यू हैव नो राइट टू स्प्रेड इट्स मैसेज। और कौन सी आयत का मतलब समझना चाह रहे हो? उन्हें कहेंगे जी आपको इलाज के तौर पे बताया है, ठीक है, आपने इसको सुनना है, वो भी अनट्रांसलेटेड। पहले ये 7 दिन कर लें, अपने मसले को हल कर लें। बाकी आप जो कह रही हैं, मेरे से पूछते रही हैं टोटल आयतें कितनी हैं सूरत रहमान की, फाबी यही लाए रबी कुमार तकज़ीबान कितनी बार आया है। ठीक है, मैं भी कई बार पूछ लेता हूँ, अच्छा रहमान बिस्मिल्लाह रहमान रहीम से शुरू होगी ना बात, तो रहमान और रहीम में क्या फ़र्क है? मैं आगे से पूछ लेता हूँ कि भजन पहले मैनू ये दस दो। ठीक, लेकिन वो सिर्फ जब मैंने उससे जान छुड़ानी हो और मैं कहूँ कि ठीक है यार तू बात देगा मैंने पता। ठीक है, आप एक इलाज देखो, आप तो डॉक्टर भी हो, जी तो आप मुझे बता दो, आपने सर्जरी में उस जॉब की हुई है? जी की भी है। की हुई है। अपेंडिक्स के केसेस आते थे इमरजेंसी में? आते थे। आते थे। उनमें से कई कहते थे हमने नहीं कराना ऑपरेट, जी आप उन्हें कहते थे कि जी ये फट जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उसके बावजूद कुछ चले जाते थे जी कि नहीं जी असी नहीं कराना, असी दम करा लाँगे, या हमें तो असी फलाना है, साड़ा डॉक्टर गली का डॉक्टर है वो बड़ी अच्छी ड्रिप लाएगा ठीक हो जाएगा। ठीक है, आप उनके पीछे बाहर गेट तक जाती थी या बस वो चले जाते थे? बस वो चले जाते थे। ये उनका राइट है, उनने आँख रहे हैं ऑपरेशन।
ठीक है। तो आप इसी तरह किसी को ठोसनी नहीं है आपने कोई चीज़, जी आपने बताया बहस की ज़रूरत नहीं है, करता है कर ले, नहीं तो कोई बात नहीं। बाबा, वो क्वेश्चंस पैदा हो जाते हैं आपके अंदर एट सम आपके पॉइंट। अपने अंदर क्वेश्चन जो पैदा होते हैं, वो मैं इधर ही ला रहा था आपको कि ये किसी के सवाल नहीं है, ये आपके अपने अंदर के सवाल हैं। तो वो जो सवाल आपके अंदर से आते हैं, ये भी फार्मूला याद रखना, तुम सारे जो दुआएं कराते हो, जो सवाल आपके अंदर से आ रहे हैं ना, इनके जवाब आपके अंदर ऑलरेडी मौजूद है, ये पहले याद रखना, ठीक है। जब तक जवाब मौजूद ना हो, सवाल पैदा ही नहीं होता, और जहाँ से सवाल आ रहा होता है, जवाब वहीं पे मौजूद होता है, ठीक है। अब आपने उसको तलाशना और मानना होता है। जो सवाल आपके अंदर से आ रहे हैं, उनके जवाब जब तक अंदर से नहीं आएंगे, आपने मेरे भी नहीं मानने हैं। आपकी यहाँ पे 1 मिनट के लिए तसल्ली होगी या एहतराम में चुप कर जाओगे घर जाने तक, फिर लेकिन जिस दिन अंदर से आंसर आएगा, तो आपकी लिए वो सब आंसर हो जाएंगे। जैसे मैं कहता हूँ माफ़ करो, या ये मकफ़ात अमल है, या ये आजमाइश है, ठीक है, या आप किसी को माफ़ नहीं कर रहे, या आपको कोई माफ़ नहीं कर रहा। कई मेरे साथ जो पुराने लोग होते हैं, वो आगे बहस करते रहते, लड़ते रहते हैं कि मैंने माफ़ भी किया है, मैंने ये भी किया है, मैंने वो भी किया है, मतलब हर तरह से मुझे ब्लॉक करके कहते हैं हूँ क्यों नहीं मैं ठीक हो रहा। मैं उन्हें फिर भी कहता हूँ कि बेटा करनी है तो यही दुआ है मेरे पास, तो यही है, आप कर लें। कुछ को ये होता है कि शायद ये कोई मंतर है, अब हम इस तरह करें कि अब हम अली हक कर लें, हमने अली हक भी कर लिया, अब हम कसीदा कर लें, ठीक है, अब हम मायनी सुन लें, हम ये कर लें, ये नहीं है ऐसे, ठीक है। वो तो उन्हें चंद एक को तो किसी स्टेज उसमें चेंज आ गई, जैसे किसी की तबीयत ख़राब हो रही है, पहले वो दुआएं करा रहा था, सूरह रहमान ही सुनी हुई है, अब वो खुद ओवरडोजों से कहा यार मायनी सुन ले या कुछ कर ले, या कोई मिला ही पहले दिन ब्लीडिंग हो रही है, ये है वो है, तो कहते यार तुम मायनी सुन लो। वो रेयर केसेस है ना, या धमाल कर लो। लेकिन जहाँ तक सूरह रहमान का ताल्लुक है, उसके जो भी आपके अंदर से, जी पुत्र जी क्या पकड़ के ला रहे हो, जो आपके अंदर से सवाल जवाब आ रहे होते हैं, थैंक यू थैंक्स लॉर्ड, उनके जवाब भी आपके अंदर होते हैं। बाबा उलझन लेकिन पैदा आप मेरे होती। से पूछ सकते हो, लाइक क्या आपको क्या सवाल फंसा हुआ? मसलन एक क्वेश्चन है कि उनकी और दोज़ख के बीच में स्याह धुआं होगा, और तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। अब इन दोनों के बीच में और है, और यहाँ पे दोज़ख को मेंशन किया जा रहा है, जहन्नुम को, साथ ही उसको नेमत कहा जा रहा है। तो जहन्नुम जो है वो नेमत कैसे है? जहन्नुम इस तरह नेमत है कि अगर आपको डर ना हो, या जो लोग मानने वाले हैं उन्हें दोज़ख का डर ना हो, तो आत बड़ी चुकन। जैसे घर में तवा और चूल्हा ना हो, और कई घर के बच्चे ऐसे शरारती होते हैं कि नाक में दम किया होता है सारों को, ठीक है, उनकी अम्मी या उन कोई कहता है कि मैंने तुम्हें अब तवे पे बिठा देना, ਉਹਦੇ बाद वो नेड़े नहीं जाता, नहीं जो किचन च बार बार आ रहा होंगे। तो आपने बिठाया तो नहीं है, लेकिन नेमत तो साबित हो गई है, उन्होंने पता है कि तवे के उत्ते हाई, ठीक है। वो कईयों के साथ जो शरारती बड़े बच्चे हैं, उनमें से कई शहर में हथ चुकी रखें, लेकिन अगर उन्हें डरा दिया जाए, या वो डर जाए, या उन्हें बता दिया जाए कि भाई ये फिर तुम्हें भी जवाब देना पड़ना है, तो शायद बात आ जाए।